गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग अध्ययन करेंगे क्लास डीएलएड सेकेंड ईयर। आज का हमारा सब्जेक्ट है S1 और यूनिट 1 लेक्चर 2। आज का हम लोगों का प्रकरण है सत्ता, इसको अंग्रेजी में अथॉरिटी कहते हैं। सत्ता को अंग्रेजी में अथॉरिटी कहते हैं। तो सत्ता से संबंधित आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, समाज में सत्ता की अवधारणा, प्रकृति एवं कारकों का वर्णन करें। यानी समाज में सत्ता की अवधारणा, प्रकृति और कारक, कौन कौन सा सत्ता के कारक है, इसका वर्णन करना है। तो सबसे पहले अवधारणा के अंतर्गत हम लोग उसका जो सत्ता है, सत्ता का परिचय, अर्थ और परिभाषा लिखेंगे। तो अवधारणा हमें कॉन्सेप्ट उसका पता चल जाएगा। तो जो सत्ता शब्द है, इसके बारे में हम जानते हैं। पहले ये सत्ता क्या है। कभी कभी सत्ता और शक्ति को एक ही शब्द मान लिया जाता है। सत्ता और शक्ति को एक ही शब्द माना जाता है, लेकिन दोनों में अंतर है। दोनों एक शब्द नहीं है, दोनों शब्दों में अंतर है। सत्ता और शक्ति दोनों शब्द का अर्थ अलग अलग होता है। शक्ति का अर्थ होता है किसी पर जबरदस्ती उसे स्वीकार कराना, शक्ति के बल पर। लेकिन सत्ता ऐसा नहीं है। सत्ता जो है वह स्वीकृति मिलती है, लोगों को प्रेम पूर्वक सहानुभूति से अपने अधिकार को बांधा जाता है। और सत्ता हमेशा एक व्यक्ति के साथ में नहीं रहती, हमेशा परिवर्तन होता रहता है सत्ता में। तो प्रत्येक मानवीय संगठन और राजनीतिक ढांचा सत्ता पर आधारित होता है। सत्ता पर क्या होता है, जितने मानवीय संगठन और राजनीतिक ढांचा है वो सब सत्ता पर आधारित होता है। सत्ता के अभाव में समाज में अव्यवस्था, अराजकता एवं अत्याचार बढ़ते हैं। यानी समाज में अगर कुशल व्यवस्था चाहिए, अराजकता को दूर करना है और अत्याचार को दूर करना है, तो एक कुशल व्यक्तियों के हाथ में सत्ता होनी चाहिए। तो भारत क्या है, एक लोकतंत्र देश है। यहाँ की जनता अपने प्रतिनिधि खुद चुनती है और जो जनता द्वारा प्रतिनिधि चुना जाता है उसी के हाथ में सत्ता होती है और वह अच्छी तरह से अपने जनता को खुश करने के लिए अच्छी तरह से शासन करता है। अगर सत्ता गलत व्यक्तियों के हाथों में चली जाती है तो वह देश का विकास रुक जाता है, समाज में अराजकता फैल जाती है, अत्याचार बढ़ने लगता है। तो अत्याचार, अराजकता और अव्यवस्था को दूर करने के लिए एक कुशल व्यक्तियों के हाथ में सत्ता होनी चाहिए। तो हमें लोकतंत्र के नागरिक होने के नाते जब वोट होती है तो उस समय ऐसे व्यक्तियों को वोट देना चाहिए जो हमारे समाज के लिए अच्छा कार्य कर सके। अब आता है सत्ता का अर्थ। सत्ता शब्द को अंग्रेजी में अथॉरिटी कहते हैं। सत्ता शब्द को अंग्रेजी में अथॉरिटी कहते हैं, जो लैटिन भाषा के एक्टोराइट्स शब्द से बना है। एक्टोराइट शब्द से बना है।
जिसका अर्थ सहमति अथवा स्वीकृति होता है। यानी इससे पता चल गया हमको ये जो सता शब्द है यह किसी पर जबरदस्ती थोपा नहीं जाता है। सता शब्द का अर्थ होता है सहमति अथवा स्वीकृति। जिसको स्वीकृति मिलती है वही सता है। अर्थ के बाद सत्ता की परिभाषा के बारे में विभिन्न विद्वानों ने अपना अपना मत अलग अलग व्यक्त किया है। तो परिभाषा के माध्यम से भी हम लोग सत्ता के बारे में जान सकते हैं कि सत्ता है क्या। तो प्रसिद्ध शिक्षाविद शिक्षा शास्त्री जोवेनेल के शब्दों में सत्ता से मेरा अभिप्राय दूसरे व्यक्ति की स्वीकृति प्राप्त करने का गुण है। जोनेल महोदय का कहना है कि सत्ता से मेरा अभिप्राय दूसरे व्यक्ति की स्वीकृति प्राप्त करने से है। यानी दूसरे व्यक्ति को स्वीकृति प्राप्त करना ही सत्ता है। दूसरा वैज्ञानिक है मनोवैज्ञानिक शिक्षाविद रॉबर्ट ए दहल के शब्दों में इनका विचार है औचित्यपूर्ण शक्ति या प्रभाव को प्रायः सत्ता कहते हैं। यानी सत्ता औचित्यपूर्ण उचितपूर्ण शक्ति को ही सत्ता कहते हैं। तो औचित्यपूर्ण शक्ति या प्रभाव को ही सत्ता कहते हैं। तीसरा है मैकाइवर के शब्दों में सत्ता आदेशों को पालन कराने की शक्ति है। सत्ता आदेशों को पालन कराने की शक्ति है। यानी सत्ता के द्वारा आदेशों का पालन कराया जा सकता है, उसे ही सत्ता कहते हैं। एक प्रसिद्ध शिक्षाविद है बीच के शब्दों में प्रसिद्ध शिक्षाविद बीच है। अब इनके मतानुसार या इनके शब्दों में सत्ता क्या है? दूसरे को प्रभावित करने या निर्देशित करने की औचित्यपूर्ण अधिकार को सत्ता कहता है। औचित्यपूर्ण अधिकार को सत्ता कहते हैं। तो हमें उपयुक्त परिभाषाओं के निष्कर्ष से यह पता चलता है कि सत्ता का अर्थ विवेकपूर्ण और औचित्यपूर्ण होता है। विवेकपूर्ण और औचित्यपूर्ण शक्ति होता है। इसके माध्यम से राजनीतिक दल को सत्ता के माध्यम से राजनीतिक दल को अपने व्यवस्था को अच्छी तरह से चलाने की स्वीकृति प्राप्त होती है। यानी सत्ता के माध्यम से राजनीतिक दल को अपने शासन को व्यवस्थित रूप से चलाने का स्वीकृति प्राप्त होता है। तो सत्ता के परिभाषा के बाद हम लोग सत्ता की प्रकृति के बारे में जानेंगे। प्रकृति तो सत्ता की प्रकृति के संबंध में दो सिद्धांत हैं। सत्ता की प्रकृति के संबंध में दो सिद्धांत हैं। पहला है सत्ता सिद्धांत और दूसरा है स्वीकृति सिद्धांत। पहला है सत्ता सिद्धांत और दूसरा है स्वीकृति सिद्धांत। तो सत्ता सिद्धांत के अंतर्गत सबसे पहले ये देखते हैं जो सत्ता सिद्धांत है। इस सिद्धांत के अनुसार सत्ताधारी को अपने अधीनस्थ को आदेश देने का अधिकार होता है। यानी जो सत्ता सिद्धांत है इस सिद्धांत के अंतर्गत जो सत्ताधारी है उसके अधीन जो लोग हैं उसे आदेश देने का
अधिकार है। वह आदेश देकर अपने से जो नीच पदाधिकारी है या कर्मचारी है उसे पालन करा सकता है। दूसरा है स्वीकृति सिद्धांत। अब इस सिद्धांत के अंतर्गत उच्च पदाधिकारी का द्वारा दिए गए आदेशों का पालन अधीनस्थ कर्मचारी को करना होता है। तो दूसरा है जो स्वीकृति सिद्धांत है, इसमें होता क्या है, जो उच्च पदाधिकारी होते हैं वह अपने से जो नीचा कर्मचारी होते हैं उसे आदेश देते हैं, और अधीनस्थ कर्मचारी जो होते हैं, नीचे वाले जो कर्मचारी हैं, नीच पद पर जो कर्मचारी हैं, उनको उसका पालन करना होता है। तो सत्ता का अर्थ ये नहीं है किसी पर शासन करना। सत्ता का अर्थ यह है किसी भी व्यवस्था को अच्छे तरह से चलाने के लिए उच्च पदाधिकारी के आदेशों का पालन करना उसके कर्मचारी का कर्तव्य होता है। जब तक किसी भी देश हो, संस्था हो या कोई भी राज्य हो, अगर वहाँ के जो उच्च पदाधिकारी हैं, जो सत्ताधारी हैं, अगर उनके बातों को उसके अधीनस्थ या जो नीचे के अधिकारी या कर्मचारी हैं, अगर उनके बातों को या उनके आदेशों को सही तरीक़ा से अगर पालन नहीं करता है तो वह अच्छे ढंग से नहीं चल सकता है। इसलिए किसी भी संस्था या किसी भी देश या किसी भी राज्य को सही तरह से चलाने के लिए सत्ताधारी जो होता है उसके आदेशों को पालन करना उसके अधीनस्थ कर्मचारियों का कर्तव्य होता है, तभी जाके वह अच्छी तरह से चल सकता है, उसका विकास हो सकता है। तो हम लोगों ने सत्ता की प्रकृति देखा। अब इसके बाद तो प्रकृति के बाद में हम लोग कारक के बारे में पढ़ेंगे, सत्ता के कारक। तो सत्ता का पालन करने के अनेक कारकों के द्वारा किया जाता है। इसमें से कुछ प्रमुख कारक निम्नलिखित है, यानी अनेक कारकों के द्वारा सत्ता का पालन किया जाता है। इसमें कुछ प्रमुख कारक हैं, जैसे सबसे पहला है विश्वास तथा मूल्य। पहला है विश्वास तथा मूल्य। दूसरा है सामाजिक दबाव। तीसरा है मनोवैज्ञानिक दबाव। चौथा है उद्देश्य प्राप्त करना। पांचवा है आर्थिक लाभ। और छठा है व्यक्तिगत गुण। तो सबसे पहले आता है विश्वास तथा मूल्य। तो सबसे पहले सत्ता को प्राप्त करने का सबसे पहले विश्वास होना चाहिए और उसका मूल्य होना चाहिए। विश्वास और मूल्य यानी सही तरह से सत्ता चलनी चाहिए। सत्ता पर सत्ताधारी के प्रति उसके अधीनस्थ को विश्वास होना चाहिए। जिसके हाथ में सत्ता है उस पर उसके अधीनस्थ जो है उसको विश्वास होना चाहिए, तभी वह सत्ताधारी के बातों को या आदेशों को सही ढंग से पालन कर सकता है। दूसरा है सामाजिक दबाव। सामाजिक दबाव के कारण भी सत्ता को माना जाता है। सामाजिक दबाव के कारण अगर मान लीजिए समाज में कोई नियम बन गया, उसका पालन करना सभी का कर्तव्य होता है। अगर उसका पालन वह नहीं करेगा तो वह उसके दंड का अधिकारी होगा। तो समाज के डर से भी बहुत सारे नियमों का पालन किया जाता है। जैसे अभी हाल ही में जो लॉकडाउन लगा था तो उसमें हम घर से बाहर नहीं निकलना आता था, तो इसमें क्या होता था, समाज के डर से ही हम लोग अपने अपने घरों में रहते थे, जिससे समाज का कल्याण हो सके। तीसरा है मनोवैज्ञानिक दबाव। मनोवैज्ञानिक दबाव के कारण भी जो व्यक्ति होता है वह अपने उच्च पदाधिकारी के आदेशों का पालन करता है।
वह यह मानता है कि जो हमारे अधिकारी है वो जो हमें किसी भी कार्य करने का आदेश देता है वह हमारे लिए भी उपयोगी है और समाज के लिए भी उपयोगी है, इसलिए वह अपने से उच्च पदाधिकारी के आदेशों का पालन करता है। चौथा है उद्देश्य की प्राप्ति। किसी भी उद्देश्य को प्राप्ति के लिए भी हम सत्ता को स्वीकार किया जाता है। किसी की बात माना जाता है कि अगर हम इसको स्वीकार कर लेते हैं तो हमारे उद्देश्य की प्राप्ति हो जाएगी, अगर नहीं तो इसको स्वीकार नहीं करेंगे तो हम अपने जो हमारा उद्देश्य है उसे प्राप्त नहीं कर सकते हैं, चाहे जिस क्षेत्र में भी हो। आर्थिक लाभ, कभी कभी आर्थिक लाभ के वजह से भी हम सत्ता का पालन किया जाता है। उच्च पदाधिकारी के आदेशों का पालन किया जाता है जो हमें कुछ आर्थिक लाभ होगा। चौथा है व्यक्तिगत गुण। कुछ ऐसे पदाधिकारी होते हैं जो अपने व्यक्तिगत गुण के कारण अपने से अधीनस्थ व्यक्तियों को अपने आज्ञा का पालन करने के लिए तैयार कर देते हैं। उसके अधीनस्थ जो भी अधिकारी या कर्मचारी होते हैं वह अपने से वरिष्ठ अधिकारी की आज्ञा का पालन करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो आज हम लोगों ने सत्ता की अवधारणा, प्रकृति और कार्य के बारे में अध्ययन किया। फिर हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।